अंधेरा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 3:30 और 3:30 बजे से शुरुआत हो चुकी है आज के मेरे दिन की। तो आज है एक तो मेरे कार्तिक स्नान चल रहे हैं और दूसरा आज है छठ पूजा का चौथा दिन। तो आज के दिन सुबह सुबह उगते सूरज को जल दिया जाता है। तो देखो हमारे यहाँ तो खैर छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, लेकिन हाँ हमारी गली में 3-4 घरों में ना छठ पूजा मनाई जाती है। उनके यहाँ व्रत रखा जाता है, पूरी पूजा पाठ प्रॉपर तरीके से होती है। उन्हीं के साथ हम सारी गली की औरतें इकट्ठी होकर चल देती है उनके इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो भाई मुझे आज करनी है अपनी तुलसा पूजा, क्योंकि मैं नहा रही हूँ कार्तिक। और कार्तिक में मेरा रोज का नियम है तुलसा पूजा करना, मंदिर जाना, शिव जी को सींच के आना, शिवलिंग सींच के आना और पीपल सींच के आना। मतलब ये 2-4 नियम हैं जो मैंने बांध रखे हैं। तो वैसे भी कहते कि ज़रूरी होते पीपल पथवारी सींच के आना, बड़ सींच के आना, या फिर अपनी तुलसा जी को सींचना, इनके आगे इनकी कथाएँ पढ़ना। तो प्रॉपर मैं पूजा करती हूँ अपनी। और सुबह सुबह उठ के ना मेरा सबसे पहला काम होता है नीचे की सफाई करना। फिर आती हूँ तुलसा जी के आगे पोछा लगा देती हूँ, नहा के आते हैं जब भी कर देती हूँ। फिर ये तो क्योंकि ना मुझे बहुत लेट है, 3 मंजिल चढ़ के आना इतनी ज़्यादा ना कठिन हो जाता है। और सुबह सुबह की इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना कि सच में मेरे 5-6 घंटे ना सुबह के तो कब कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं लगी रहती हूँ कम से कम 9 बजे तक। बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे तो कथाएं पढ़ लेते हैं। मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का पास दे, जटक की चाल दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा रास दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। जब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कांधा दे आऊंगा। तो तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह भीड़ कैसी है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो ये उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाले, तुलसी माता की जब कृष्ण हरि लाल। तो भी आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप सबको तुलसी माता की कथा कैसी लगी। थोड़ी सी बीच में से मैंने काट दी थी क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अगर आपको और इंटरेस्ट हो ना तो आप इसको यूट्यूब पे या फिर आप पूरे ना त्योहारों की बुक आती है उसमें भी आपको मिल जाएंगी कार्तिक कथाएं। तुलसी पूजन करने के बाद नीचे आके अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी की पूजा करिए और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है छठ पूजा में जाने की। मतलब सारा सामान इकट्ठा फाइनली मैं तैयार हो गई और मैंने लाल कलर की चूड़ियां डाल ली है। देखो रेड कलर की ही साड़ी है। वही सुबह सुबह का वक्त है। यहाँ पे देखो मेरी पूजा भी हो गई है और तुलसी पूजा तो मैं सुबह 4:30 बजे तक कर आई थी। और बस अभी मंदिर जाने के लिए मैं गई थी तो लेकिन मंदिर ही बंद पड़ा था, तो फिर मैं वापस आ गई। सुबह के बज गए घड़ी में 5:10। आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन 5:10 हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी सारी तैयारियां हैं और साथ ही ना मैं तैयार हो गई हूँ देखो छठ पूजा में जाने के लिए। तो छठ वैसे तो कल थी लेकिन सूर्योदय का जो जल्दी आ जाता है उसके लिए जा रही हूँ। शाम को गए थे छठ का शाम वाला अर्घ देने के लिए और अब जा रहे हैं हम सुबह सूर्य उदय का अर्घ देने के लिए। तो चलिए यहाँ पे तैयार हो गई हूँ फिलहाल, ये देखो। और मैंने आगे चूड़ियाँ डाली है रेड कलर की, काफ़ी बहुत ही प्यारी लगती है चूड़ियाँ। तो मैंने सोचा चलो चूड़ियाँ डाल लेते हैं, इनको वैसे मौका मिलता नहीं है और घर में तो मैं कड़े या कुछ भी सिंपल 2 चूड़ियाँ डाल के रखती हूँ। तो चलिए अच्छी सुंदर चूड़ियाँ ना ये देखो।
तो इसलिए मैंने इनको आने जाने के लिए रख दिया। माथे पे चढ़ाई थी मैंने जब चल रहे थे नवरात्रि, तब माता पे चढ़ाई थे। तो चलिए फिलहाल तो तैयार हूँ, अभी सब जब जाएंगे तब मैं उनके साथ चल दूँगी, क्योंकि जो भी छठ पूजा करते हैं ना हमारी गली में, उनके साथ ही सारे जने चले आते हैं। तो चलिए अभी वेट करते हैं उनका, इतने में किचन के काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी जाना है। तो मैंने अभी पास्ता वाल दिया, विशाखा छोप लिया, आज विशाखा जल्दी उठ गई थी इसी कारण। तो यहाँ पे देखो किचन में पास्ता उबल चुका है, तो कुछ सिंक में बर्तन पड़े हैं और छोकूंगी नहीं, छोक तो अपने स्वाद के अनुसार लेगी विशाखा। चलते हैं छठ पूजा के लिए। अंधेरा हो रहा है, देखना कोई सारी घर की चिंताएं छोड़ के जब घर से निकल जाते हैं ना, तो सारी घर की चिंताएं ना धरी रह जाती है, ध्यान ही नहीं रहता घर का। फिर तो बस इतना आनंद आ रहा था ना इस पूजा में, बहुत ही ज़्यादा। और सारे जब गली के इकट्ठे हो जाते हैं तो और मज़ा आता है, ऐसा लगता है ना जैसे अपने परिवार में ही जा रहे हैं हम, तो लगता ही नहीं कि हम पड़ोस में हैं। तो भाई यहाँ पे ना देख सकते हैं खूब बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पे, और जगह जगह घाट बना रखे हैं, इसी जगह पे कई सारे घाट बने हुए हैं। और रात भर यहाँ पे प्रोग्राम चला है डांस वांस का। अब वैसे तो हमने देखा नहीं, लेकिन अब हम आए हैं ना तो इस वक्त भी इनका प्रोग्राम चल रहा है, तो डैक वैक बज रहे हैं, इस समय प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे साथ के साथ ना छठ पूजा की भी पूजा हो रही है, सूर्योदय की पूजा हो रही है अब। तो यहाँ पे देखिए हम जब आए हैं ना तो काफ़ी लोग तो अर्घ दे भी रहे थे। घर से जब निकले थे ना घड़ी में बजे थे 5:30, और उससे पहले तो मंदिर होके अपनी पूजा पूरी प्रॉपर करके ना तब आई हूँ। और देखो यहाँ पे आते के साथ इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिला है ना, आधे पानी में खड़े होके सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखो अर्घ दे रहे हैं। बस थोड़ी सी ना अभी ना आसमान में हल्की हल्की सी लाली छाई है, और मैं तो घर पे ही दे आई थी सूर्य अर्घ। वैसे तो मैं रोज़ ही ना पूरे कार्तिक जब हल्की सी लाली छा जाती है ना, उसी वक्त ना मैं अपने सूर्य भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, सुबह सुबह अर्घ दे देती हूँ। क्योंकि जैसी मेरी कथाएं पूरी होती ना, वैसी सूर्य देव की लाल लाल सी लाली छा जाती है, हल्की हल्की सी। पता लगता है कि हाँ भाई सूर्य भगवान सूर्य उदय हो चुका है। तो इसीलिए अब जब मैं यहाँ पे आई ना, तो देखो काफ़ी लोग ना अर्घ दे भी रहे हैं। और सुबह सुबह अभी तो खैर क्या है कि इतनी ठंड पड़ नहीं रही है, लेकिन शायद गांव में तो ठंड होगी इस वक्त। तो सोचो इतनी सुबह पहले कितनी ठंड पड़ती थी, तो इतनी ठंड में कैसे इतनी ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ देते होंगे, कितनी ठंड लगती होगी ना। लेकिन अभी तो खैर मौसम ठीक है, अभी इतनी ठंड पड़ी नहीं है, तो आराम से खड़े होकर यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, सब अर्घ दे रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। घाट के किनारे दिए जलते हुए, फल फ्रूटों के छाछ रखे हुए, टोकरे रखे हुए, इतने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही मन को मतलब आकर्षित करने वाला ही माहौल है। तो यही कारण है कि हम यहाँ पे आते हैं इस मेले को देखने के लिए, इस मेले में, इस त्योहार में भाग लेने के लिए। तो कुछ पुण्य तो भाई हमें मिलेगा ही, जब हम इतनी श्रद्धा के साथ इनके इस व्रत में आते हैं, पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो शायद भगवान छठ मैया हमें भी फल देंगी। और ये दिखा रही हूँ मैं, सब जने अपनी पूजा कर करके अर्घ देने के लिए गए। जहाँ पे खाली दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे अर्घ देने के लिए गए हुए हैं। तो अर्घ देने के लिए ना पता है 2 जने तो चाहिए, 2-3 जने चाहिए होते हैं। एक जना तो यहाँ से जो छाछ होता है ना पास का, जिसमें फल फ्रूट सब रखे होते हैं, उसको लेके जाता है। और फिर वहाँ पे जिसने व्रत रखा होता है वो उसको लेता है। फिर एक जना उसमें दूध जो होता है ना कच्चा, वो लोटे में भर के उसमें डालते हैं छाछ में, फिर ज़मीन में लगा के इस तरह 5 फेरी लगाते हैं। और इस तरह ही उनके छाछ में ना ये दूध का अर्घ दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी लोग तो दे ही चुके हैं अर्घ, और हमारी हो चुके हैं यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ। तो देखो मैं घर से लेकर आई थी केले, नारियल, और साथ में कच्चा दूध, बताशे, चढ़ाने के लिए माला और जलाने के लिए दीपक। बस यही हमारी छोटी सी पूजा है। कुछ तो भाई कुछ ना कुछ तो फ़र्क हमें भी लगेगा इस पूजा का, कुछ तो फल मिलेगा ही। और मेरी तरह ना जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, जो हमारे आस पड़ोस से सब जने आए ना, इसी तरह सारा सामान लेके आए हैं, फूल, बताशे, केले, नारियल चढ़ाने के लिए। और बस यहाँ पे मैंने भी अपना सारा सामान चढ़ा दिया है, और यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं दीपक। तो यहाँ पे अभी सभी जने यही कर रहे हैं, अपना सामान चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं।
और जब सूर्य उदय अच्छे से हो जाएगा हम जब देंगे अर्घ। तो यहाँ पे देखो अब कितना सुंदर लगेगा ना, अभी देखना। अब सारे में दीपक जल जाएंगे ना। तो गन्ने रखे हुए हैं, अनानास रखा हुआ है, सूखा नारियल रखा हुआ है, और क्या कहते हैं केले रखे हुए हैं, आम सेब संतरा जितने फल फ्रूट होते हैं वो रखे हुए हैं। और भाई सबसे फेमस चीज़ तो यहाँ की है ना पूजा की, वो है ठेकुआ। इतनी अहमियत इसमें बाकी सामान की है ना, उतनी ही अहमियत है ठेकुए की। तो पूजा में इसमें ठेकुआ जरूर रखा जाता है। और देखो सबसे बड़ी बात, एक भी रुपया नहीं चढ़ता है, मतलब 1 पैसा भी नहीं चढ़ता जब हम पूजा करते हैं। बस यहाँ पे चढ़ते हैं तो फूल फल बताशे और साथ में दीपक जलाया जाता है बस। और एक अर्घ्य दिया जाता है सूर्य भगवान को जल से अपने दूध से। तो इस तरह होती है कुछ यहाँ पे पूजा। तो देख सकते हैं बाँस के छाछ होते हैं ना, उसमें सारा सामान रख के लाया जाता है टोकरी में भर के। फिर सारे छठ मैया के आगे इस तरह सजा दिए जाते हैं। सब में दीपक लगाए जाते हैं, छठ माता पे जो दीपक हैं वो जलाए जाते हैं। इस तरह ना बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे चावल जो होता है ना, चावल को पीस के लाते हैं कटोरी में भर के, गीला सा बना के। उन पिसे हुए चावल को ना मेहंदी के तौर पे लगाया जाता है छठ माता को। और उसी को ना फिर हम सब भी लगाते हैं, हल्का सा हाथों पे लगा लेते हैं, मेहंदी डॉट डॉट से सजा लेते हैं, या पूरे हाथ में हल्का सा लगा के सारे हाथों पे मल लेते हैं। इस तरह होती है हमारी छठ पूजा। तो चलिए, काफ़ी लोगों ने तो देखा नहीं हो, सच में मैंने भी ना सेकंड टाइम देखा है। फर्स्ट टाइम में पिछले साल आई थी और सेकंड टाइम में अब आई। और उससे जो थर्ड टाइम था ना, उस समय ना मैं सुबह सुबह जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे हो गया था डेंगू तीसरी साल इससे। तो बस सब जने तो जा रहे थे पूजा के लिए और मैं जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। और डेंगू की वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि रात भर में सोई नहीं थी। या फिर ये समझ लिए डेंगू होने के बाद एक बार भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं छठ पूजा में ना आई हूँ। एक वो दिन था जब सब जने छठ पूजा पे जा रहे थे और मैं जा रही थी हॉस्पिटल। और ये दिन है जब मैं सबके साथ सम्मिलित होती हूँ उस दिन से, उसके मतलब अगली छठ पूजा से। तो दूसरी साल है ये मेरी जब मैं छठ पूजा में शामिल हुई हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा डांस भी स्टार्ट हो गया। और चलिए अब चलते हैं अर्घ देने के लिए। तो जो हम कच्चा दूध लेके आते हैं ना, उसको कर लेते हैं एक लोटे में। और लोटे में करने के बाद अब ये जो छाछ लेके और ये जो अर्घ दिया जाएगा ना, ये ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई। तो यहाँ पे ये पर्व जो चलता है 4 दिन का चलता है। और 4 दिन, और पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है भाई, ये सारा त्योहार जो है ना, ये सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। ये वक्त जो सुबह का और शाम का अर्घ होता है ना, ये इतनी पब्लिक होती है तो ऐसा लगता है हम पता नहीं कितने सारे जनों के बीच में इस पर्व को मना रहे हैं, सबके साथ मना रहे हैं। ये ऐसा पर्व है जो सबके साथ मनाया जाता है भाई। ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस पर्व की। तो चलिए, यहाँ पे अब जिन्होंने व्रत रखा था वो उन्होंने ले लिया है छाछ। जितने भी छाछ लेके आते हैं उसमें सामान जितना भी रखा होता है ना फलों का, वो सारा ला के यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो हम जितने भी जने थे ना, कच्चा दूध लेके आए थे ना, सबने लोटे में कर लिया है। और लोटे में करने के बाद ना यहाँ पे वो फेरी लगाते रहेंगे, नीचे जल में डुबो के ऊपर लेके आएंगे छाछ को, फिर उसमें हम देंगे ये लोटे से दूध का अर्घ। तो चलिए, यहाँ पे इसी तरह 5 फेरी लगा लेते हैं। और 5 फेरी लगाने के बाद जितने भी छाछ होते हैं ना, उन सबको लाया जाता है। और सबको लाने के बाद सब जने इस तरह मिल के दूध का अर्घ देते हैं। और बस इसी तरह होता है हमारा सुबह का सूर्य अर्घ का अर्घ। तो चलिए, यहाँ पे जितने जने थे ना, 3 जनों ने व्रत किया था और तीनों जने ही ना एक एक करके आए हैं। और हमने सब ने मिल के, जितने भी गले के हैं ना, सब ने मिल के ना ऐसी सबकी छाछ में अर्घ दिया है। तो देखो कितना कठिन व्रत होता है ना ये, 3 दिन का मतलब 36 घंटे, ना खाना ना पानी। इंसान ना खाने के बिना तो एक बार रह लेता है, लेकिन पानी के बिना तो सच में बहुत ही कठिन हो जाता है जीना। तो जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना, तो हमारी तो शाम तक हालत ख़राब हो जाती है। सोचो ये 36 घंटे का व्रत रखते हैं और बिना पानी के, कितनी हिम्मत देती है ना छठी मैया इनको व्रत रखने की। तो भाई कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है। तो ये भी शक्ति जो है ना छठ मैया से ही मिलती है।
और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं ये जो ये व्रत रखते हैं और उनको शक्ति मिलती है, माता की कृपा मिलती है। तो चलिए यहाँ पे ये जो व्रत है ये भी बताती हूँ किस लिए रखा जाता है। ये व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए, जैसे कि माँ अपने बेटों की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपनी परिवार की खुशी के लिए, इसलिए ये व्रत रखते हैं छठ मैया का। और इसके साथ ना इसकी पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कि माता सीता ने भी इस व्रत को किया था, द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, और इसके पीछे एक कहानी भी है, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ, और एक इन छठ मैया का व्रत रखा था सूर्य के पुत्र कर्ण ने। वो आधे पानी में खड़े होके, मतलब आधे शरीर को अपने पानी में डुबो के तब उनकी तपस्या करते थे पूरे साल भर। उन्होंने भी छठ मैया का ये पर्व किया था। तो इन कहानियों से ना ये प्रसिद्ध है छठ मैया का व्रत। कहते हैं जब से ये व्रत किए जाते हैं छठ मैया के। तो चलिए जी, यहाँ पे अर्घ देना हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब सबको लगाया जाएगा सिंदूर। ये कहते हैं कि ये जो सिंदूर होता है ना, इनके हाथ से लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो वही जितनी भी औरतें हैं ना, सबको ये सिंदूर लगाते हैं और सबको प्रसाद बांटते हैं। और प्रसाद भी पता है, देखो इनकी कितनी खूबसूरत बात है प्रसाद की, कि ये जो प्रसाद जो है ना, ये मतलब किसी से भी जाके मांग लो, बड़ी खुशी खुशी इस प्रसाद को देते हैं। कोई बहम नहीं है, कोई वो नहीं दिल दुखता किसी को प्रसाद बांटने में। और कहते हैं कि इस प्रसाद को ना मांग के खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है इस प्रसाद को। इसमें पता नहीं इस प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि इसको लोग मांग के ना तब लेके आते हैं घर पे। तो हमारी तो कह दो कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें तो सच में साथ में इसको व्रत को इस पूजा में सम्मिलित होने का वो भी मिलता है हमें फल, और साथ में प्रसाद भी मिल जाता है। तो कितना ही शुभ कार्य है ना ये हमारे लिए। और अच्छा, फिर इसके बाद पता पूजा जब हो जाती है ना, सबको सिंदूर वगैरह लग जाता है, सारी पूजा हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पे सबके अपने बड़ों के पैर छुए जाते हैं। और कहते हैं कि जिन्होंने व्रत रखा होता है ना, उनके अगर पैर छू लो तो उनका आशीर्वाद लो तो वो भी बहुत ही शुभ लाभदायक होता है बड़ी लंबी वीडियो बनाए। सारा घाट हो चुका है खाली, हम खाली करके तब जा रहे हैं सबको। नहीं, अब की बार अच्छा कर। तो फाइनली मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज करे और उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई की है। और आज आपको ना टप में भरे हुए बर्तन नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ना अभी ना उस घर से सारे जितने भी सुबह के बर्तन थे ना, सारा टप में भर के मांज के लाए उस घर से। आज मैं घर में नहीं थी ना, तो घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, तो किसी ने मोटर भी नहीं चलाई और टंकी पानी भरा नहीं। 2 टंकी होने के बाद भी ना घर में एक बूंद पानी नहीं है। तो चलिए शाम को आएगा तो शाम को भरूंगी। और कल भी नहीं मोटर चल पाई थी, क्योंकि मैं कल वहां से और वहां से आने के बाद में सीधे मार्केट चली गई, क्योंकि घर में सब्जी भी लेके आए थे। कल आज चढ़ाने के लिए प्रसाद भी लेना था मुझे, तो इसलिए ना तो सुबह ही रात को ही पानी भर पाया टंकी में, और ना ही अब भर पाया। तो सुबह अगर मैं रहती तो मैं पानी भर लेती। चलो कोई नहीं, आज के काम हो गया। बस 1 बाल्टी पानी भर लाई हूँ और बस यहाँ पे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि घर में तो सभी जा चुके हैं, खाने की तैयारी कर दी है। तो ये देखो, तो यहाँ पे ये भर लिया है पानी मैंने बर्तन वगैरह के लिए, और ये बर्तन सारे मांझ के लिए आई हूँ। और यहाँ पे खाने की भी तैयारी कर दी है मैंने। आज बना रही जल्दी में ना गोभी के पराठे, क्योंकि ये सब्जी बनानी पड़ेगी। और गोभी कद्दूकस करी, फटाफट से नमक मिर्च मिलाओ और पराठे बना लो। आटा करके रख दिया है, ये देखो। खाने की तैयारी कर दी है, बस अपने और इनके लिए खाना बनाना है मुझे। और वो तो खाएगा नहीं, क्योंकि वो दोनों तो लेके जा चुके हैं, वो आके खाते नहीं। फिर शाम तक आएगा। विशाखा आती है, वो भी आके नहीं खाती। तो चलिए यही करती हूँ वीडियो का एंड। छठ मैया का त्योहार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, चाहे शेयर करना। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे। सबको एक बार फिर से छठ मैया की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।